हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चिंटू सर, आपका अपना चैनल इन्फॉर्मेशन विद किशन। इस चैनल के माध्यम से आज हम बताएंगे जीव विज्ञान का जय प्रक्रम और क्वेश्चन, इनके बारे में बताएंगे। आज लॉन्ग टाइप, ये जो चैप्टर है जीव विज्ञान का जय प्रक्रम क्वेश्चन, इसका हम सारा लॉन्ग टाइप का एनालिसिस करेंगे आज, संपूर्ण लॉन्ग टाइप बोलिए तो। चलिए आइए देखते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा, है ना। पोषण की परिभाषा दे, क्या लिखा हुआ है, लिखा गया है कि पोषण की परिभाषा लिखे। तो पोषण की परिभाषा जो है, पहला है, देखिए, वह विधि जिससे, है ना, वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, है ना, पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। देखिए, कोई भी जीव हो अगर पोषण तत्वों को ग्रहण करता है और ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उसको क्या कहेंगे? हम पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, यानी हमारे लिए भोजन क्यों अनिवार्य है, या किसी जानवर, पेड़ पौधे या उनके लिए भोजन क्यों अनिवार्य है। चलिए आइए देखते हैं। कहता है, जीव जैविक क्रियाओं के, है ना, संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए, है ना, कार्यों के लिए जीवों को निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जो पोषण तत्व, पोषण की क्रियाओं से जीव प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा बात बोला कि हमें भोजन क्यों जरूरी है ना, क्यों खाना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि हम जो जीव है, हमारा जो संचालन होता है, वृद्धि होता है और टूट फूट होता है ना, उनके मरम्मत के लिए हमको क्या चाहिए, है ना, लगातार पोषण चाहिए, है ना, क्योंकि हम लगातार बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आज बढ़े कल छूट, नहीं, कल नहीं बढ़ेंगे। तो हमारा क्या होता है, निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग? खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, स्वपोषी में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है और इसके उपोत्पाद में क्या होता है। तो देखिए मेरे दोस्तों, स्वपोषी में किन किन चीजों का आवश्यकता होता है। कहता है, स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषण के क्रिया, है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए चार परिस्थितियों का होना आवश्यक है। कौन कौन चार परिस्थिति है, आइए देखते हैं। तो पहला परिस्थिति है पर्णहरित या क्लोरोफिल। मेरे दोस्तों, जिस पौधे का पत्ता हरा रहेगा वही भोजन बना सकता है, अन्यथा सूखे पत्ते भोजन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित नहीं कर सकता है और पेड़ खनिज लवण को भी नहीं कर सकता है, नीचे से ले सकता है, नीचे के द्वारा। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जितने भी पौधे होते हैं उनको खाना बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। और जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण, याद रखिएगा, जल और खनिज लवण जो पौधे जल के द्वारा लेते हैं, मिट्टी में से। और सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश को, है ना, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है उनका, है ना, पत्ते, क्लोरोफिल के माध्यम से। ये चार चीज होना अनिवार्य है, ठीक है। और जब पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, तैयार करने के दौरान वो कौन सा गैस छोड़ता है? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। तो इसको हम कह सकते हैं, इसके उपोत्पाद में ऑक्सीजन गैस बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑक्सीजन बनता है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं आप 4 नंबर। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं, है ना, जो 3 नंबर कर चुके हैं। कहता है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। कहता है, उत्तर, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे, है ना, अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। ये VVI क्वेश्चन है कि पत्तियों को ही क्यों प्रकाश संश्लेषी अंग क्या कहा जाता है, तने को क्यों नहीं कहा जाता है, या सूखे पत्तों को क्यों नहीं कहा जाता है। तो देखिए, क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है ना, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है पेड़ पौधों के पत्तियों में। और क्लोरोफिल क्या होता है? सूर्य को प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। आइए
छठा देखते हैं, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। याद रखिएगा, हमारे जो मुख गुहा है उसमें कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। एक पैरोटिड लाल ग्रंथि, क्या पाया जाता है, पहला पैरोटिड लाल ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि, तीसरा जो है सब लिंगुअल लाल ग्रंथि। याद रखिएगा, ये नाम शायद कोई कोई बच्चा बोलने में है ना थोड़ा सा तितरा जाता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन, पोषण विधि है ना, पोषण विधियों का उल्लेख करें। देखिए, पोषण विधियों का उल्लेख करें, ये क्वेश्चन पहले भी आधा पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं, वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कराते हैं। ये तो पहले अभी तुरंत करते आए हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा हम अपने पोषण तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण, देखिए पोषण जो विधि होता है 2 विधि होता है, कौन कौन, आइए देखते हैं। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। तो पहले स्वपोषी देखते हैं, स्वपोषी किसे कहते हैं। तो पोषण की वह विधि है ना, पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन तत्वों को है ना, भोजन तत्वों के लिए यानी भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। क्या करते हैं, खुद से अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। और देखिए क्या कहता है, सभी हरे पौधे है ना में स्वपोषण होता है। क्या होता है, सभी हरे पौधों में, मेरे प्यारे दोस्तों, सभी हरे पौधों में पोषण होता है। आइए इसका दूसरा देखते हैं, परपोषण। कहता है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी है ना अन्य स्रोतों से है ना अन्य स्रोतों पर निर्भर रहकर अपना पोषण प्राप्त करे, पोषण तत्व कहलाई परपोषी कहलाता है। सभी जंतु है ना, जंतु परपोषी होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ पेड़ पौधे को छोड़ करके जितने भी जीव जंतु हैं सब क्या है, परपोषी है। चलिए आगे इसका देखते हैं। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आज का टाइम भी ज्यादा हो गया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक यानी 7 से आगे। चलिए, आज अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ तक कि अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत नजदीक आ चुका है। और आप अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और अपने दोस्तों का भी चाहते हैं कि अच्छा नंबर आए, तो आप इस चैनल को है ना, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, ताकि आप और अपने दोस्त दोनों एक साथ अगर टॉप करे या फर्स्ट डिवीजन करे तो खुशियां ही कुछ और आता है ना। अगर एक दोस्त सेकंड करे, एक दोस्त फर्स्ट करे तो है ना थोड़ा सा ये हो जाता है किरकिराहट। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग जाए तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।